हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी छात्रों का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं, एक नए चैप्टर के साथ मिल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो क्लास 10th का एक चैप्टर है, लेसन 1। ठीक है, हालांकि ये सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं सभी क्लासों में बात किए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसकी बेसिक जो फंडा है वो क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं समीकरण। ठीक है, क्या समझते हैं? समीकरण। ठीक, अगर हम गणित में समीकरण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? गणित में अगर समीकरण की बात करते हैं तो जिनके दो पक्ष हो, एक LHS और एक RHS, और बीच में क्या हो, एक बराबर का चिन्ह हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। जबकि जब हम रसायन की बात करते हैं, एक रसायन क्षेत्र में अगर हम समीकरण की बात करेंगे तो रसायन समीकरण क्षेत्र जो समीकरण है, इसमें भी कितने दो भाग आएंगे। कितने भाग आएंगे? दो भाग, एक अभिकारक और एक उत्पादक। ठीक, तो अब यहां से आप रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। वह समीकरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या अभिकारक और उसके बाद बनने वाले उत्पादक को दर्शाया जाता है, बताया जाता है, एक तीर के सापेक्ष दर्शाया जाता है, तब हम उस समीकरण को क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। फिर से समझिए अगर नहीं समझ में आया तो। वह समीकरण जिनमें रासायनिक अभिक्रिया को, किस अभिक्रिया को? रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक को और उत्पादक को, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनेंगे उनको क्या कहेंगे? उत्पादक, और रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले हैं उनको क्या कहेंगे? अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उनके फलस्वरूप बनने वाले उत्पादक को जिस एरो द्वारा क्या करते हैं? एक साथ दर्शाते हैं, उस समीकरण को क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने हाइड्रोजन अणु को और किसको लिया? हाइड्रोजन अणु को, आयोडीन अणु को लिया। किसको लिया? हाइड्रोजन अणु और आयोडीन अणु को लिया। ये दोनों मिलकर क्या बने? हाइड्रोजन आयोडाइन। क्या बना? हाइड्रोजन आयोडाइन। ठीक है, तो यहां हाइड्रोजन H2 जो दिख रहा है, ये क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। I2 क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। इसी तरह से अगर हम कार्बन को और ऑक्सीजन को मिलाएं तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां जो कार्बन है वो अभिकारक है, O2 भी क्या है? अभिकारक है, और इनके फलस्वरूप जो बना, जो एक नया प्रोडक्ट बना, एक नया उत्पाद बना, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद। तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये अभिक्रिया है कौन सी? रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व भाग ले सकते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक भाग ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन यहाँ क्या है? तत्व है, और O2 यहाँ क्या है? अणु है। क्या है? अणु है। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे? अणु। क्या बनेंगे? अणु। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया में, किस अभिक्रिया में? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व, भाग लेने वाले अणु, भाग लेने वाले यौगिक, ठीक है, और उनके फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद को जिस सांकेतिक रूप में दर्शाते हैं, किसके साथ दर्शाते हैं?
एरो के साथ दर्शाते हैं, तीर के चिन्ह के साथ दर्शाते हैं, तब हम इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। तो अब आपको रासायनिक समीकरण समझ में आ गया, ठीक। याद रखिए अभिकारक रासायनिक समीकरण में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी तत्व हैं, यौगिक हैं, अणु हैं, उन सबको क्या कहा जाएगा? अभिकारक। और उनके फलस्वरूप जो नया प्रोडक्ट बनेगा उनको क्या कहेंगे? उत्पादक। जैसे एक और उदाहरण ले सकते हैं, ठीक, बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कैल्शियम और किसको मिलाएं? कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाएं, कैल्शियम ऑक्साइड को मिला दें और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दें तो हमें CaCO3 मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। तो अब यहां देखिए ये भी एक तरह का यौगिक है, ये भी एक तरह का क्या है? यौगिक है। और यहां भी हमें जो मिला वो भी एक तरह का क्या है? यौगिक। क्या है? यौगिक। लेकिन यहाँ CaO अभिकारक है, CO2 क्या है? अभिकारक है, और CaCO3 क्या है? उत्पादक है। क्या है? उत्पादक। तो अब आप रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं? आसानी से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? वह समीकरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व, यौगिक, अणु, ठीक है, भाग लेने वाले तत्व, यौगिक, अणु और उनके द्वारा बनने वाले नए उत्पादक को जिस तीर के साथ संक्षेप रूप में लिखते हैं, संक्षिप्त रूप में वर्णन करते हैं, लिखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। वहां भी रासायनिक समीकरण में दो भाग थे, एक LHS और एक RHS। यहां भी दो भाग है, एक अभिकारक और एक उत्पादक, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है, अब देखो रासायनिक समीकरण जो है वो दो तरह के, कितने होते हैं? दो तरह के, ठीक। जरा ध्यान दीजिए, रासायनिक समीकरण कितने? दो तरह के। एक को कहा जाता है संतुलित, क्या कहा जाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। जबकि एक को कहा जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण और एक को संतुलित रासायनिक समीकरण। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछेगा कंकाली, क्या पूछेगा? कंकाली रासायनिक समीकरण बताइए। क्या बताइए? कंकालिक रासायनिक समीकरण को बताइए। तो कंकाली को ही क्या कहा जाता है? असंतुलित कहा जाता है, या असंतुलित को ही कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे अगर हम यहां सोडियम, अगर हमने अभी लिखा ना H प्लस H2O2 को हमने मिला दिया और यहां क्या बन गया? H2O। क्या बन गया? H2O। तो अब ये देखिए, ये भी एक रासायनिक समीकरण है, लेकिन कौन सा है? ये किसका उदाहरण है? असंतुलित का है। किसका है? असंतुलित का है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर इसे संतुलित करके लिखे हमने H2 प्लस O2 और यहां हमने लिख दिया H2O, ठीक है, और यहां हमने लिखा 2, यहां भी लिख दिया कितना? 2। अब देखिए 10, यहां 2 और 2 कितना? 4 हो गया ना। यहां भी 2 और 2 कितना? 4। ऑक्सीजन यहां 2 और यहां भी ऑक्सीजन कितना? 2। तो ये जो यहां समीकरण हमने लिखा रासायनिक समीकरण, ये कौन सा रासायनिक समीकरण हुआ? संतुलित। कौन सा? तो एक हमें असंतुलित और एक हमें संतुलित। सामान्यतः रसायन में, यौगिकों में हम संतुलित रासायनिक समीकरण क्या करते हैं? लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं? ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित रूप में क्यों लिखा जाता है? क्यों लिखा जाता है? ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए,
रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है या संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों लिखा जाता है? तो हमें बता दें, आपने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व, यौगिक या अणु और उनके फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद, इन दोनों का जो भार है, जो परमाणु भार है, वो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है? बराबर। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित रूप में लिखा जाता है या बताया जाता है या फिर संतुलित किया जाता है। एग्जाम में आपके 1 या 2 नंबर आएंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। क्या करें? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। एग्जाम में आपके 1 नंबर आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, और आप लोग इसे क्या कीजिएगा? संतुलित कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आपके बुक में भी क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। Fe क्या लिखा है? FeS2, ठीक है, और यहाँ Fe3O4 है, और फिर क्या है? H2 है। H2 प्लस Cl2 है, और यहाँ क्या है? HCl है। अभी इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना है? संतुलित करना है, क्योंकि एग्जाम में हमने अभी बताया ना, एग्जाम में ये 1 नंबर में आता है। तो सबसे पहले यहां देखिए, Fe कितना है? 3 है। कितना है? Fe 3 है, और यहां हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, चलिए, तो यदि पहले हम ऑक्सीजन को करते हैं, यहां ऑक्सीजन कितना है? 4 है ना, यहां कितना लगाओ? 4 लगा दो, तो ऑक्सीजन 4 हो गया, और हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया, तो यहां कितना लगाओ? 4, तो यहां हाइड्रोजन भी कितना हो गया? 8। अब जरा ध्यान दो, यहां Fe3 है। कितना है? Fe3, और यहां कितना है? Fe है। अगर हम यहां 3 लगा दे तो Fe जो है 3 हो गया, हमारा जो हाइड्रोजन है वो 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 था तो कितना हो गया? 4 हो गया। इस तरह से ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या हो गया? संतुलित हो गया। इसमें देखिए, यहाँ हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन भी 2, यहां केवल 2 लगाइए, तो हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी कितना? अब देखिए बच्चे गलती कहां करते हैं। जैसे मान लीजिए, एक और हम उदाहरण लेते हैं, ठीक है, जैसे अगर लिखा है FeSO4, FeSO4 फेरिक सल्फेट लिखा हुआ है। ठीक है, फेरिक सल्फेट से जो बना वो बना Fe2, ठीक है, Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर क्या बना? सल्फेट। क्या बना? सल्फेट। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, यहां Fe कितना है? 2 है, ऑक्सीजन कितना? 3, 3 2 5, और 5 3 कितना? 8। कितना है? 8। अगर कोई बच्चा गलती से यहां 2 से क्या करे? गुना कर दे। ठीक है, किससे गुना करे? 2 से गुना कर दे, और यहां भी AF या Fe2 था, यहां क्या करे? Fe2 लिख दे, तो ये रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित नहीं होगा। भले आपको देखने में लगेगा Fe2 यहां भी, Fe2 यहां भी, यहां ऑक्सीजन 8, 3 2 5 और 3 8, तो यहां भी 4 और 2 कितना? 8। सल्फर 1 और 2, यहां सॉरी यहां 2, 1 ही है ना,
यहां पे लिख दे 2। तो ये लिखना क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। जब भी आप रासायनिक अब इसे लिखेंगे किस कैसे, FeSO4, ठीक है, और Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फेट, ठीक। हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इसके आगे ना 2 3 जो भी नंबर लगाना है लगा देना, ठीक है। नीचे नहीं, नीचे नहीं, ठीक है, ऊपर में लगाना है, मतलब इसके ठीक गुणांक कह सकते हो, Fe के ठीक गुणांक गुणांक। अब यहां देखो Fe2 था, यहां भी 2 हो गया, सल्फर 2, 1 और 1 2, यहां भी 2 हो गया। ऑक्सीजन देखो यहाँ 4 था, इससे मल्टीप्लाई और कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो 3 2 5 और 3 कितना, 8 हो गया। तो ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। और ये सही है और ये क्या है। तो रासायनिक समीकरण जो है आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे कहा जाएगी कि इसमें रासायनिक जो समीकरण है कौन संतुलित है और असंतुलित है, या फिर संतुलित करने के लिए कहा जाएगा, ठीक। चलिए फिर हम लोग और बातें करते हैं। बातें करने के लिए इसमें एक और टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम अभी देख क्या रहे हैं, रासायनिक समीकरण, ठीक है। कौन सा, रासायनिक समीकरण, ठीक। तो रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा हमने। रासायनिक समीकरण में आता क्या है, अभिकारक और उत्पादक ना, ठीक। चल अब हम लोग देखेंगे रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उसके विषय में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण समझ में आ गया ना। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखते थे, उसे हम क्या कहते थे, रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण। लेकिन यहां हमें बात किया जा रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं। वह अभिक्रिया, वह प्रक्रिया जो 2 या 2 से अधिक तत्वों, यौगिकों, परमाणुओं के मिलने से नए पदार्थ बनते हैं। जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में और क्या क्या होते हैं, देखिए। जैसे अगर हमने पहले भी उदाहरण के तौर पे लिया, फिर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, देखिए। रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं, क्या हैं, जो अभिकारक हैं, इनके जो बंध है, जो बॉन्ड है, जो बंधन है, वो क्या होगा, टूटकर, क्या करके, टूटकर दूसरे तत्व या यौगिक के साथ क्या करते हैं, मिलते हैं या जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे यहां हमने हाइड्रोजन और क्या लिखा, आयोडीन लिखा। ऐसे ही हमने लिखा H2 प्लस क्या, O2, ठीक है। और यहां हमने लिखा H2। अब जरा ध्यान दीजिएगा ये कैसे टूट रहा और कैसे बन रहा है, ठीक। जैसे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के बाहर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। कितने होते हैं, 1। हालांकि यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक है। और ऑक्सीजन के बाहर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो देखो 2 2 4 2 6 हो गए। कितना हो गया, 6। और अब देखो हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहां जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, जाके जुड़ जाएगा। एक यहां और एक फिर यहां। अब यहां ये बिंदु है और एक क्रॉस है, एक क्रॉस है और एक क्या है, बिंदु। देखो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 और 6, ठीक।
हाइड्रोजन के एक यहाँ और हाइड्रोजन एक यहाँ। अब जो ऑक्सीजन है वो अपना ऑर्बिट क्या कर लिया, पूरा कर लिया, उसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ले लिया, ठीक है। और यहां से हाइड्रोजन भी अपने को क्या कर लिया, संतुलित कर लेना, उसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए था, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, आपस में क्या कर ले, साझेदारी कर ले। तो अब जरा ध्यान दो कि जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, इनके बंध आपस में क्या हुए, जुड़े ना, क्या हो गए, जुड़ गए। साझेदारी द्वारा जुड़ सकते हैं, आयनों के द्वारा जुड़ सकते हैं, ठीक है, और भी कई तरीके हैं जिनसे जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो अब यहां समझिए रासायनिक अभिक्रिया, क्या रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के बंधन टूटकर, कभी टूटकर भी और कभी जुड़कर भी। जैसे अगर हम तोड़कर दिखाते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अभी हमने लिखा था FeSO4 था, क्या था, FeSO4, तो बना क्या था, Fe2 था, अभी था ना एक रासायनिक अभिक्रिया, FeSO4 को हमने लिखा Fe3 और यहां लिखा हमने Fe प्लस SO2 प्लस क्या, SO, ठीक है, Fe2 और एक और था O3 था, कितना था, O3, तभी तो 3 2 5 और कितना 3 8 होता था, ठीक है। और इसे अब देखो यहां एक यौगिक है, अब ये क्या आ रहा है, टूट रहा है ना, यहां जुट रहा है, जबकि यहां क्या आ रहा है, टूट रहा है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक है वो कभी जुड़कर और कभी टूटकर क्या करते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अणुओं के परमाणु संयोजन या वियोजन होकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, और जिस अभिक्रिया द्वारा उत्पाद निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, क्या कहते हैं, रासायनिक। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या उत्पन्न होते हैं, कुछ इसे मिटाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप देखो क्या क्या, सबसे पहला अवक्षेप बनना, अवक्षेप बनना। जैसे रासायनिक अभिक्रिया तो हुआ, लेकिन उसके साथ एक अवक्षेप क्या होगा, तैयार हो जाएगा, या फिर कुछ अवसाद के रूप में, कुछ बेकार के रूप में, या कुछ अशुद्ध पदार्थ के रूप में बाहर बनते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ उत्पाद बना और कुछ बेकार बना, तो जो बेकार बना उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेप, क्या कहेंगे, अवक्षेप, ठीक। दूसरा, कई अभिक्रियाओं में गैस की उत्पत्ति होती है, गैस की उत्पत्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया तो हुई, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद भी बना और कुछ गैसों का निर्माण भी हुआ, ठीक है। रंग परिवर्तन, जैसे मान लीजिए किसी भी तत्व का रंग लाल या पीला या गुलाबी है, लेकिन जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया किया उसकी जो रंग है उसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, ठीक है। नंबर 4, ताप में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या बन सकते हैं, अवक्षेप का निर्माण होगा, उत्पादन के साथ, ध्यान रखना किसके साथ, अब ऐसा नहीं कि खाली अवक्षेप ही बनेगा, ठीक है। जैसे यहां अभिकारक है ना, अभिकारक के बाद क्या बनेगा, उत्पाद। अब उत्पाद के बाद जो अतिरिक्त बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, अतिरिक्त, वो क्या होगा, अवक्षेप हो, क्या होगा, अवक्षेप। दूसरा कारक की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होगा क्या, गैस की उत्पत्ति हो सकती है, गैस की उत्पत्ति हो सकती है। तीसरा कारक कि इसके रंग परिवर्तन हो सकते हैं। चौथा कारक कि इसके ताप में भी परिवर्तन हो सकता है। अभिक्रिया के पहले मान लीजिए किसी का 100 डिग्री सेल्सियस था और अभिक्रिया के बाद 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इसके ताप में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया ना,
इसके ताप में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इसी तरह से अवस्था में परिवर्तन, यदि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों किसमें है, गैस में, किसमें, गैस में, तो H2Ag यहाँ और O2G, G मतलब यहाँ क्या, गैस को बताया जा रहा है, जबकि यहाँ H2 क्या है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, तो इसकी अवस्था बदल गई ना, पहले गैस थी, दोनों गैस थी और गैस मिलकर क्या बन गए, लिक्विड बन गया, तो इसकी अवस्थाएं क्या हो गई, बदल गई। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनते हैं, अवक्षेप बन सकते हैं, गैस की उत्पत्ति हो सकती है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है और उसकी अवस्थाओं में भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो आज हम लोग और देखेंगे थोड़ा सा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आज हम लोग देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आपको यहाँ 10 क्लास में लगभग आपको 10 प्रकार के क्या पढ़ने हैं, हाँ, रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में पढ़ना है। ठीक, तो बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है। ठीक, सबसे पहला है संयोजन या संश्लेषण। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया या इसे हम लोग संश्लेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा जो है वो है आपका वियोजन। संयोजन हुआ ना, अब यहां क्या होगा, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा जो है वो है वैद्युत अपघटन। ठीक है, वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चौथा जो है उसको कहा जाता है विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। तो विस्थापन दो तरह के होते हैं, कितने तरह के, दो तरह के होते हैं। ठीक, एकल हो सकता है, एकल विस्थापन मतलब किसी एक का हो। ठीक, द्विविस्थापन हो सकता है, मतलब उसमें कितना का विस्थापन हो, दो का हो। ठीक, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन या फिर हम उभय, एक नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा, उभय, उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो अब कह सकते हैं कि जो विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, इसमें एकल विस्थापन मतलब किसी एक का, द्विविस्थापन मतलब दो का, और उभय विस्थापन मतलब दोनों का, इधर से भी और इधर से भी। ऐसे हम लोग अगले क्लास में इन सब के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक, इसके बाद आइए और भी रासायनिक अभिक्रिया है अवक्षेपन। अवक्षेपन रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक, अवक्षेपन रासायनिक अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण, क्या, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, जो अभिक्रियाएं प्रकाश से घटित है। ठीक, इसी तरह से और भी है ऑक्सीकरण। कौन सा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ठीक है, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। अवकरण 8 नंबर हो गया ना, यहां लिख देते हैं अवकरण।
रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं। इसी तरह से और भी रेडॉक्स, जिसमें ऑक्सीकरण भी और अवकरण भी हो, तो क्या कहेंगे, रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, इस तरह से और भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ठीक है, लेकिन आपको यहां 10th क्लास में मात्र 10 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ना है। अब ऊष्मा पर आधारित हो सकती हैं, प्रकाश पर आधारित हो सकती हैं, विद्युत धारा पर आधारित हो सकती हैं, या और कई क्षेत्रों पर आधारित हो सकते हैं, जहां रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हो, विभिन्न प्रकार के होती है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि हमें यहाँ 10 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में क्या करना है, पढ़ना है। संयोजन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, वियोजन हो गया, वैद्युत अपघटन हो गया, विस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया हो गई, उदासीनी रासायनिक अभिक्रिया हो गई, प्रकाश संश्लेषण या फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई, अवकरण रासायनिक अभिक्रिया हो गई, और रेडॉक्स अभिक्रियाएं हो गई। ठीक, तो इनके विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, विस्तार से बारी बारी देखेंगे। इसके बाद फिर हमारा पाठ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, बोल सकते हैं या बता सकते हैं। जो अभी आपको क्लासें मिल रही है सब लेक्चर क्लास है, ठीक, नोट्स अभी आपको प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, ठीक, लेकिन हमें जहां तक लगता है कि अगर आपको साइंस समझ में आ जाए तो आप बेहतर ढंग से साइंस को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं, क्योंकि साइंस समझने वाला क्या है, एक सब्जेक्ट। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और 10th क्लास में बेहतर रिजल्ट लाइए। ओके, बाय, टेक केयर।